स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके की भारतीय टीम की परफॉर्मेंस अभी श्रीलंका के खिलाफ हुई है और जिस तरीके से भारतीय स्पेशली बल्लेबाजी ने जो प्रदर्शन किया है, गेंदबाजी में भी कुलदीप यादव, सिराज ने जो लास्ट मैच में जो प्रदर्शन था वो, अब सबसे बड़ी बात थी कि इंडियन टीम का फॉर्म में आना। पिछले बल्लेबाजी यूनिट में जो रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल है, आपका विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर श्रृंखला में खेलने की जगह स्काई खेल रहे। मुझे भी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम स्काई नाम सुनकर फाउंड इट हु इज स्काई, लेकिन सूर्य कुमार यादव है जो इंडियन टीम में खेले। तो बेस्ट थिंग क्या थी कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी यूनिट है, जो ओपनर्स हैं, जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, वो फॉर्म में है और ये बहुत बड़ी चीज है। विराट कोहली का फॉर्म में आना, बैक टू बैक सेंचुरी उन्होंने लगाई श्रीलंका के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का बल्लेबाजी यूनिट बहुत अच्छा दिखा। और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छा फैसला था। अंडर द लाइट्स गेंदबाजी करना, भारतीय टीम इसमें अच्छी महारत हासिल है। तो श्रीलंका में 2 मैचेस में उन्होंने अंडर लाइट बॉलिंग की थी, जहां ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल ग्रिपिंग में दिक्कत आएगी, बॉलरों को दिक्कत आएगी, फील्डर्स को दिक्कत, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत भारतीय टीम के साथ नहीं। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करना सही समझा और उसी तरीके का जो फैसला सही भी साबित हुआ जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे। रोहित शर्मा 34 रन बना पाए, लेकिन एक सदी हुई शुरुआत थी। आई थिंक वहां पर थोड़ा सा वो हेजिटेट हो गया, थोड़ा वो तो 38 गेंदों में 34 रन शायद कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करना चाहते थे सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग बल्लेबाजी में उनका वो जो स्ट्रोक्स था अपर चला गया और टिकनर की गेंद पे डैरी मिचेल का तो कैच आउट हो गया। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ उनकी चल रही थी, जो जितना एक कंट्रीब्यूशन एक एज ए कैप्टन चाहिए था, शुभमन गिल को पूरा बैकअप दे रहे थे। शुभमन गिल, सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, 208 रन जिस खिलाड़ी ने बनाया बहुत शानदार। आई थिंक भारतीय टीम का अगर वो डबल सेंचुरीज का इतिहास देखा जाए सचिन के बाद से, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा के साथ 2 या 3 बार डबल सेंचुरी मारा। हालिया में आपका ईशान किशन ने मारा, उसके बाद इन्होंने मारा। तो 200 रन भारतीय टीम के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुछ ज्यादा ही सहज नजर आ रहा है। अगर स्पेशली जो ओपनर है, और ये 200 का अचीवमेंट एज ए ओपनर ही किया जा सकता है फर्स्ट डाउन, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, शुभमन गिल ने जिस तरीके से पारी को संवारा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं की, समय के अनुकूल ही अपने बल्लेबाजी करते। जब रोहित के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, एक अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, वहां फिर रोहित की विकेट गई, विराट जल्दी आउट चले गए, उसके बाद से उनके पास ईशान किशन भी तुरंत विकेट उनकी निकल गई। फिर उनके साथ सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आई थिंक 31 रन की छोटी सी पारी खेली, लेकिन बहुत हद तक शुभमन गिल को एक चांस मिला, ठहरा मिला उन्हें अपनी बल्लेबाजी करने का, कि उनको एक पार्टनरशिप चाहिए थी जो वहां बिल्डअप हुई सूर्य कुमार यादव के साथ, और उसके बाद से हार्दिक पांड्या के साथ 28 रन की। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान करें, हार्दिक, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इन तीनों का अगर आप पारियां देखेंगे, 30 से लेके 35 के बीच की पारियां, लेकिन इन पारियों में वो 20 दिया जो शुभमन गिल को चाहिए था, जहां उन्हें मोटिवेशनल की जरूरत थी, जहां वहां एक बॉन्डिंग की जरूरत थी, वो अपने बेहतरीन पारी को और आगे बढ़ा सके। और बेस्ट थिंग क्या रही शुभमन गिल के बारे में, कि उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, या जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, विकेटों का पतन हो रहा था, वो झुंझलाए नहीं। उन्होंने ये नहीं समझा कि अगर, क्योंकि पार्टनरशिप इतनी बेहतरीन नहीं हो रही थी, 30 जो उनका साथी खिलाड़ी था 30-32 रन से ज्यादा नहीं बना था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस स्थिति में नजर आ रहे थे कि वो नहीं कर पा रहे थे। और वहां से 200 रन अकेले बनाना, इंडिविजुअली बनाना बहुत बड़ा काम है। तो उनकी इस कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए बहुत, क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप हो, उसके बावजूद आप अगर वो रन बनाते हो तो वो लगता है हाँ यार कि आपको साथी खिलाड़ी का सपोर्ट मिला आपको। लेकिन यहाँ सपोर्ट के नाम पे 25 रन, 28 रन, 30 ही रन है, तो उससे बेहतरीन, और उसके बाद से आपने अपना बेस्ट दिया। वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी की बात करें, भारतीय टीम ने ये टोटल 8 विकेट बनाए हैं 50 ओवरों में, 8 विकेट पर 349 रन। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ओवर रेट थे, जिस हिसाब से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही, उसमें अकेला अगर देखा जाए तो ये शुभमन गिल 208 रन, बाकी 140 रन में कंट्रीब्यूशन बाकी 2-3 प्लेयरों का है। तो कुल मिलाकर टारगेट अच्छा था, पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी, अभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ खेल के आई है और उसकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत तगड़ी है। मैंने उस मैच के रिव्यू
सेक्शन में बताया था कि पाकिस्तान ने गेंदबाजी सेक्शन को देख के न्यूजीलैंड के, क्योंकि उस और वही गेंदबाज एज ए बल्लेबाज यूनिट में भी खेलते हैं, तो न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम है जिसमें 8 या 9 खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, मैच को किसी भी समय मोड़ सकते हैं। 349 का जो टारगेट था न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड टीम उसको पीछा करने उतरी। फैब अलीम जो पाकिस्तानी दौरे पे भी ओपन करते हैं और यहाँ भी ओपन किया, वहाँ उनको कुछ पूरा चांस मिला नहीं, और चांस तो मिल रहे थे लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। करीब 5 रन, करीब 10 रन, लेकिन यहाँ इस मैच में 40 रन बनाए। एक सदी हुई ओपनिंग पार्टनरशिप, कॉनवे की विकेट जो जल्दी निकल गई, मोहम्मद सिराज ने उनकी विकेट कुलदीप के हाथों क्या आउट कराया। कॉनवे शायद वो और कॉन्फिडेंस में लैप कर गया अपने बल्लेबाजों को कि जिस गेंद पे उन्होंने स्ट्रोक लगाया। मोहम्मद सिराज आजकल गेंदबाजी में बेहतरीन हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गेंदों को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, और जब गेंद उनकी स्पेशली लेफ्ट हैंडर को, वो थोड़ा सा एंगल तिरछा होता है, और वहां जब आप लेफ्ट हैंडर जाल में फंसता है ना, तो एक, क्योंकि वो गेंद ऐसा लगता है कि टिप्पा पड़ के बाहर निकलेगी, और कई बार वो एंगल से सीधी हो जाती है, निकल जाती है, वहां वो फंसने वाला काम वहां कोने में फंस गया और 10 रन पे अपनी विकेट गंवाई। लेकिन फैब अलीम 40 रन उन्होंने एक एंड से बनाया। निकोलस में 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे कुलदीप यादव के द्वारा, गैरी मिचेल भी 9 रन पे, टॉम लैथम। बल्लेबाजी अगर यूनिट में देखूं, इसमें कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आया जो बेहतरीन तरीके से एक ऐसी पोजीशन पे हो कि हाँ 350 रन का टारगेट है, उसके हिसाब से बल्लेबाजी करता हुआ। आपका केन विलियमसन मैच में थे नहीं, कि पूरी टीम स्टार्टिंग में आधी यूनिट आई थिंक खत्म हो गई थी जब उस समय पारी बिल्कुल न्यूजीलैंड के हाथ से जाने वाली थी। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी थी, सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी थी, शार्दुल ठाकुर कमबैक कर रहे थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही विकेट दिलाई, तो ऐसा लग रहा था कि 350 रन न्यूजीलैंड के लिए बहुत भारी पहाड़ की तरह है। लेकिन उसी समय मिचेल सैंटनर और ब्रैसवेल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, आई थिंक ब्रैसवेल की बल्लेबाजी हम सभी जानते हैं, जिस शानदार तरीके से मिचेल सैंटनर और मिचेल ब्रैसवेल ने 140 रन ब्रैसवेल ने और सैंटनर ने 50 का टारगेट, और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैच में जान डाल दी। सिर्फ 12 रन से मैच हारी न्यूजीलैंड की टीम। 140 रन ताबतौर 78 गेंदों में 45 गेंदों 57 रन सेंटनर। भारतीय टीम जहां मैच खत्म कर रही थी, जहां से ये लग रहा था कि आधे से ज्यादा टीमों को हमने पेविलियन भेज दिया, अब बाकी टेल रह गई, किसी समय निकाल सकते हो, वहां ब्रेसवेल ने अपनी बल्लेबाजी को दिखा। और ये मिचेल सैंटनर पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच में इसी तरह के फंसे हुए मैच में अपनी बल्लेबाजी दिखा चुके हैं। मिचेल सैंटनर में भी वो हुनर, वो दमखम है, लेकिन जिस तरीके से ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी की, मैं बताऊं, उन्होंने 10 छक्के और 12 चौके की अपने उस पूरे 140 रन की बल्लेबाजी में 10 छक्के और 12 चौकों का यूज किया। आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 100 रन तो उन्होंने उन छक्के चौके की मदद से बनाया। 140 में 100 रन छक्के चौके की मदद से, सिर्फ 40 और बाकी डबल या ट्रिपल भी होंगे, तो किस तरीके की आतिशी पारी रही होगी ब्रैसवेल की। भारतीय गेंदबाजी में शामिल 10 ओवर में 1 मैडम 69 रन। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन बेहतरीन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस मैच में 4 विकेटें लिए और 2 मेडल थे, 46 ही रन दिए, लेकिन कुलदीप यादव का वो मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करना और वहां एक आध विकेट निकालना वो ज्यादा किफायती है भारतीय टीम के लिए। कुलदीप यादव अश्विन की जगह कमबैक करते हुए, रविंद्र जडेजा का भी आना बाकी है। भारतीय टीम में वो गेंदबाजी यूनिट में बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन वो समय समय पे क्लिक करे, उसकी बहुत जरूरत है। कुल मिलाकर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जिस तरीके से भारतीय टीम ने 49 रन 300 और उसके बाद से न्यूजीलैंड टीम का पीछा, और एक बहुत शानदार तरीके से एंड ऑफ द डे ये कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड टीम को भारतीय टीम हल्के में ना ले। केन विलियमसन इस जगह बल्लेबाजी यूनिट में होते तो शायद ये नतीजा कुछ और हो सकता था। बेहतरीन मैच, और इससे बेहतरीन मैच देखने को मिलता जो रोमांच मैच के खत्म होने पर आया था, स्टार्टिंग से ही होता। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।